YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी पर वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आपकी प्यारी सी स्टोरी बॉयफ्रेंड प्रोफेसर का पार्ट 8 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो जेके होता है वो जिमिन के साथ केबिन में रोमांस करता है और जिमिन के दोस्त जो कि जिमिन को छेड़ रहे होते हैं। जिमिन बहुत ज्यादा ही शाय फील कर रही थी, लेकिन उसके दोस्त कहाँ मानने वाले थे। इसी तरीके से वो दोनों ही उसे छेड़ते हैं और जिमिन छुट्टी होने के बाद अपने घर से आती है। जब वो अपने घर से आती है तब वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी और वो वहीं पर सो जाती है और आज के दिन के बारे में सोचने लगती है। इधर हमारा टी जो कि बहुत ज़्यादा ही अब स्ट्रेस में था क्योंकि लिसा बार बार उसे परेशान कर रहा था। मतलब लिसा अपने दिल की बात बार बार टी को बता रहा था। टी कि ये सब मानना नहीं चाहता था क्योंकि उसने पहले ही एक गलती की है। वो नहीं चाहता कि अब किसी और का भी दिल दुखे उसकी वजह से। इसलिए वो लिसा को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लिसा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल दुखे और इसलिए मुझे तुमसे इन सब के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तुम प्लीज इन सबको भूल जाओ। लिसा जो कि नहीं मानती, वो आखिर तक कोशिश करना चाहती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्कूल से एक कैंपिंग जा रही होती है। कैंपिंग के लिए एक बस जा रही होती है और हमारे ये जो जूनियर होते हैं, मतलब जो सीनियर्स होते हैं, जूनियर के लिए तो बस जा रही थी, सीनियर्स में कोई पूछता तक नहीं है। और सीनियर्स में हमारे प्यारे से यही सारे लोग आते हैं, मतलब कि यूंगी, हॉबी, जिमिन और हमारा प्यारा सा प्रोफेसर शिकी जो कि सीनियर्स को पढ़ाता था। क्योंकि इन सब चीज़ों के में कब हमारे जिमिन की क्लास पूरी तरीके से हो जाती है, उसका पूरा ईयर कंप्लीट होने वाला था, ये पता ही नहीं चलता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से जिनकुक जो कि एक दूसरे को आंखों से कुछ इशारा करते हैं और इन दोनों का ही अलग ही चल रहा होता है। सभी जो कि सैड होते हैं, आखिर उनका नंबर क्यों नहीं आता। जब वो जूनियर थे तब उन्हें कोई ले जाने वाला नहीं था, जब वो सीनियर हुए तभी भी कोई उन्हें पूछ नहीं रहा, जूनियर्स को पूछ रहा है। इसी तरीके से सभी जो कि प्लान बनाते हैं कि हम सब साथ में जाएंगे। हमारा जेके इन सबके साथ होता है, सभी कैंपिंग के लिए जाते हैं। सभी जो कि 4 लोग होते हैं, लेकिन देखते ही देखते 8 लोग हो जाते हैं क्योंकि टी भी जुट जाता है और जो लिसा होती है वो भी आ जाती है और हमारे जेके के साथ और भी 2 फ्रेंड्स जुड़ जाते हैं। ऐसे करके 8 लोग जुड़ जाते हैं और फिर इन लोगों को भी सबको लेकर जाना पड़ता है। सभी कैंपिंग के लिए जाते हैं और सभी जो कि इंजॉय कर रहे हैं बस में। लेकिन हमारे जिनका रोमांस स्टार्ट होता है, वो दोनों ही एक दूसरे को टच करके टीज कर रहे थे। जिमिन जो कि बार बार शाय फील कर रही थी, चिकी जो कि बार बार हार्ट फील कर रहा था, लेकिन उन दोनों को ही बस में किसेस अलाउ नहीं है। वो इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को ओपनली नहीं कर सकते और ओपनली इस तरीके से किसेस भी नहीं कर सकते। हमारे जिनकुक के बीच की सारी दीवारें छट चुकी थी, सारी दीवारें हट चुकी थी। इस तरीके से हम देखते हैं कि जल्दी ये लोग कैंपिंग एरिया पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक होटल होता है। उस होटल में ये लोग अपना अपना रूम लेते हैं। जिनकुक जो कि अपने रूम में होते हैं क्योंकि इन लोगों का रूम अलग होता है और बाकी सबका रूम अलग अलग होता है। सारे के सारे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिनकुक अपने रूम में जाने के बाद जेके तुरंत ही जिमिन को किसे स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसने उसे बहुत ज़्यादा रास्ते में टेस्ट किया था और तुरंत ही दोनों के क्लोथ जो कि फर्श पर होते हैं। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी और इसी तरीके से जिमिन को बहुत ज़्यादा ही प्यार से जो कि किस करके बेड पर लेटा देता है और उसकी बॉडी पर ही किस देने लगता है। जिमिन मान कर रही थी ये रूम साउंड प्रूफ होता है क्योंकि होटल लग्जरियस होता है। इसी तरीके से इस सारे जो कि इंजॉय कर रहे थे बच्चन को रोमांस जेके सब उसकी चेस्ट से सेटिस्फाइड हो जाता है
तब वो अब नीचे की तरफ बढ़ता है। आज पहली बार जिनकुक अब एक होने वाले थे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शीकी जल्दी ही जिमिन के क्लोथ को रिमूव कर देता है और फुल नेकेड कर देता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है जिमिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन में होती है। वो मौन कर रही थी, उसके लिए बहुत सारा हार्ड होता है। एक तो वो नाजुक सी कली शीकी इतना ज़्यादा मस्कुलर बॉडी वाला और जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा पेन में होती है और रोने लगती है। शीकी जो कि कहता है कि बेबी गर्ल, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम सारे दर्द प्यार में झेल सकते हो, तो इसे भी झेलो ना प्लीज, ऐसे बोलकर उसके साथ इंटीमेट होता है इतना ज़्यादा प्यार से। उसे प्यार करता है कि जिमिन उसे फिर से रिस्पॉन्स करने लगती है। अब वो प्यार से मौन कर रही थी, जिसे सुनकर शीकी और ज़्यादा एक्साइटेड होता है और ज़्यादा मूविंग स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से हमारे प्यारे से जिनकुक फुल नाइट एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट डे आता है और हम देखते हैं कि जिमिन जो कि सो रही थी, जेके ने साफ सबको बता दिया था कि उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ देर में वो खुद ही खाना खा लेगी क्योंकि मैंने उसे खाना खिला दिया है। तो जो कि थोड़ा सा शौक होता है कि उसकी सिस्टर क्यों नहीं आ रही, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। लेकिन वो जेके की नेक पर ही किस देख पा रहा था और वो स्माइल करता है। उसकी बहन ने उसके लवर को अपना बना लिया है। ये सब बहुत ज़्यादा ही अकवर्ड हो जाता है बाकी सबके लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो प्रोफेसर होता है, उसे कौन कुछ भी नहीं बोल सकता था। इसी तरीके से अब सभी जो कि उसकी केस को देख रहे थे और समझ सकते हैं कि जिमिन की क्या हालत हुई होगी। इतना मस्कुलर प्रोफेसर और वो नाजुक सी जिमिन। हम देखते हैं कि ऐसे ही इन लोगों को बातें करते करते दोपहर हो जाती है और जिमिन भी होश में आ जाती है और वो नीचे आती है। वो थोड़ा सा लड़खड़ा कर चल रही थी और उसे कोई भी नोटिस नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो ऐसे चल रही थी जैसे उसके पैर में चोट लगी हो या फिर कुछ और। जिमिन को सब लोग बैठने को कहते हैं, लेकिन जिमिन बहुत ज़्यादा अकवर्ड स्माइल के साथ शीकी को देखती है क्योंकि वो बैठ भी नहीं पा रही थी। जब वो बैठने को होती तो उसके मुंह से बहुत जोर से आह निकल जाती, जिसे सुनने के बाद सब उसे देखते हैं, कहते हैं क्या हुआ जिमिन, तुम इस तरीके से चिल्लाई क्यों, कहीं पेन हो रहा है क्या? सबकी नजरें अपने ऊपर पाकर वो एक बार शीकी को देखती जो कि एक डेविल स्माइल दे रहा था। आखिर वो रात में बहुत ज़्यादा रूड था। इसी तरीके से सभी डिनर करते हैं क्योंकि ये रात उन लोगों को कहीं भी घूमने का मौका नहीं मिलता। जिमिन की हालत देखकर तभी जो कि जिमिन को देखकर शीकी से कहता है कि नेक्स्ट डे उसे थोड़ा आराम करने देना, उसके साथ वो सब मत करना क्योंकि हम लोग यहाँ इंजॉय करने आए हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा हो। वैसे तुम लोग प्यार कर सकते हो, लेकिन उसे चलने लायक तो छोड़ो क्योंकि अगले दिन वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं जैसे उसके दोस्त भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। और सभी लोग भी तभी शीकी कहता है ठीक है, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा। आखिर मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार उसे इस तरीके से डिस्ट्रॉय करूँ जिसकी वजह से वो चल ना पाए। वही बार बार उसे टेस्ट करती है जिसकी पनिशमेंट उसे लेनी पड़ती है। इसी तरीके से शीकी उसे बताता है, लेकिन अब शीकी मन में कोई फीलिंग्स नहीं होती है शीकी को लेकर क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा था लिसा की तरफ। लिसा जो कि वहीं पर दूर बैठी ये सब देख रही थी क्योंकि उसे किसी ने बताया होता है कि एक कुक के बीच में रिलेशनशिप था और उसे जेके से नफरत होती है क्योंकि जेके की वजह से उसे लगता है कि उसे बार बार रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इसी तरीके से ये रात बीत जाती है। नेक्स्ट डे सभी बाहर घूमने जाते हैं, बहुत सारा इंजॉय करते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। वहीं कैंपिंग कर लेते हैं और आज टेंट में भी जिनको का रोमांस चलता है। आखिर इतने ज़्यादा रोमांटिक कपल हैं दोनों, तो क्यों ना रोमांस हो। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। इनकी टेंट की रोशनी देर रात तक चलती रहती है और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे।
ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी को भी इनकी परछाई न दिखे, क्योंकि अक्सर टेंट में अगर कोई रोशनी करके ये सब करेगा तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा साइलेंटली ये सब कर रहे थे। शिमिन जो कि चिल्लाना चाहते थे लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रही थी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत देर तक इन दोनों का रोमांस चलता है और जेके आज इस बात का ख्याल रखता है कि जिमिन को ज़्यादा पेन ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पेन होगा तो वो ज़्यादा देर तक अपने आप को संभाल नहीं पाएगी और फिर से वही सब होगा जो नेक्स्ट दिन हुआ था। हमारी जेके और जिमिन अपने प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जेके की डैड जो कि बहुत ज़्यादा ही अब हर चीज़ों को क्लियर करने लगते हैं, मतलब कि वो अब बहुत ज़्यादा समझने लगे थे शायद जिमिन को। उन्हें समझ में आ रहा था कि जिमिन जो कि अपने ड्रीम्स को लेकर जो भी कर रही है वो सब सही है। तो ऑलवेज आप लोग बताइए, तो क्या जिमिन के डैड ने जो भी जिमिन के साथ पास्ट में किया क्या वो सही था? क्या उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जिमिन के साथ वो सब किया? क्या वो चाहते थे कि जिमिन एक अच्छी बिजनेसमैन बन सके? अगर उसे अपनी ड्रीम्स को सेटिस्फाइड करना पड़ा तो काहे की बिजनेसमैन? आप लोग बताइएगा, क्या इसके डैड ने सही किया या नहीं? और जो भी पे के साथ हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? क्या लिसा को उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? अगर हाँ तो मैं उसे नेक्स्ट पार्ट में एक्सेप्ट करवा दूंगी और हमारे प्यारे से जिनको का रोमांस जो कि आपको चाहिए था आप लोगों को कैसा लगा? मैं जल्दी कोशिश करूंगी जिनको का वन शॉट देने की, लेकिन वो डबिंग में नहीं होगा क्योंकि शायद डबिंग वीडियोस आप लोगों को ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि मैंने ये सब डालकर दूसरे चैनल पर देखा है। पहले जो अच्छे खासे व्यूज़ आते थे वो भी अब बिल्कुल नहीं आते हैं। इसलिए अब मैं जो कि अपने इस चैनल पर ज़्यादा फोकस करूँगी और इस पर नहीं। तो आप लोगों को जिनको भी वहाँ के चैनल की स्टोरीज पसंद है वो जाके वॉच कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे जो आर्मीज हैं जो पहले वॉच करती थी अब वो वॉच नहीं करती उस चैनल को, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्या करूँ कि उस चैनल को आप लोग देखने लगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मुझे मेरे न्यू चैनल पर भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, तो प्लीज़ आर्मीज आप लोग जल्दी जल्दी मुझे बार बार सजेस्ट करते रहिए कि मुझे आप लोगों को कौन सी स्टोरी देनी है। सरांगा में लव यू सो मच।